बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग की इस जो छोटी सी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। इससे पहले जो हमने इन जनरल रेलेवेंट कॉस्टिंग को पढ़ा था कि रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या होती है, वो फ्यूचर रिलेटेड होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, वो कैश होता है। और इसके अलावा हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग में क्या कुछ देखा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होगी। तो आज हम देखेंगे मटेरियल के केस में हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो मटेरियल है क्या वो हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर तो हमारे पास मटेरियल ऑलरेडी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, आंसर अगर आता है नो, तो इसका मतलब जब मेरे पास एक चीज़ इन्वेंट्री में नहीं है, मैं जाके उसे परचेज करूंगा तो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो भी उसकी परचेज प्राइस है। अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने देखना है कि मेरा मटेरियल लेट्स सपोज 10,000 का लगेगा और मेरे पास वो 10,000 की इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, तो मेरे लिए उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस के अंदर रेलेवेंट मटेरियल की कॉस्ट क्या आनी चाहिए, 10,000। अच्छा, अगर इन केस मेरा वही सवाल कि क्या इन्वेंट्री ऑलरेडी मटेरियल जो है वो इन्वेंट्री में मौजूद है, अगर आंसर होता है यस, फिर यहां से आगे पॉसिबिलिटीज जन्म लेती हैं। फिर क्या होता कि क्या उस जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है क्या उसका कोई अल्टरनेट यूज है। अगर तो नहीं है, कहीं और हम उसे यूज नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास जो भी उसकी एनआरवी होती वो हमारे लिए क्या होती, रेलेवेंट होती। जिस तरह आज मैं एक मॉक डिस्कस कर रहा था, उसमें भी एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा हुआ था कि एक मटेरियल बी है, उसको हमने एक वन ऑफ इवेंट के लिए खरीदा था और वो अब हमारा यूज नहीं हो सकता, हम उसे 210 का स्क्रैप करेंगे तो हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या आ गई, 210। तो अभी तक मैंने कितनी बात की, मैंने कहा जब भी हमने मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट देखनी है तो पहली चीज क्या देखी जाएगी, क्या ऑलरेडी इन्वेंट्री में मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर नहीं पड़ा हुआ तो कॉस्ट ऑफ परचेज इज रेलेवेंट। अगर पड़ा हुआ है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो फिर हमारे लिए एनआरवी जो होगी उस इन्वेंट्री की वो क्या होगी, वो रेलेवेंट होगी। अच्छा, अगर हमारे पास पड़ा हुआ है इन्वेंट्री, हमारे पास पड़ी हुई है मटेरियल, इन्वेंट्री के अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है और हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं और वो यूज में आता रहता है और उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, तब रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होगी। तब क्या होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होगी। और अगर हमारे पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो रिप्लेस नहीं हो सकता और वो कहीं और यूज जरूर हो सकता है। देखिए, बात आपने समझनी है कि वो मटेरियल रिप्लेस नहीं हो सकता बट कहीं और यूज हो सकता है। अब मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी कि अगर आपके पास कोई भी चीज लिमिटिंग फैक्टर आ जाए, वो रिप्लेस नहीं हो सकती, टाइम बढ़ नहीं सकता, तो हम उस टाइम में मैक्सिमम अर्न करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट से हटा के वो मटेरियल इधर लगा रहे हैं तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट होगी। तो दोबारा हम इसको सम अप करते हैं और ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, MA2 के अंदर जरूर पूछा जाता है। मैंने अभी बात की रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सबसे पहला सवाल क्या है, आर मटेरियल ऑलरेडी इन इन्वेंट्री, नो। तो फिर आंसर क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर मेरे पास मटेरियल इन्वेंट्री में मौजूद नहीं है, मैं खरीदूंगा, खरीदने की प्राइस रेलेवेंट है। अगर मौजूद है फिर क्या वो और जगह इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो स्क्रैप वैल्यू। अगर रिप्लेस हो सकता है, रिप्लेसमेंट प्राइस। अगर रिप्लेस नहीं हो सकता, कहीं और यूज हो सकता है, तो वहां से जो हमें प्राइस मिलनी थी, वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो हमारे लिए क्या होगी, वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। इसी को आखिर में मैं आपको बोर्ड पे एक समरी बना देता हूं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो देखिए, मैंने आपके सामने
एक छोटा सा डिसीजन ट्री बनाया है। अगर हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है या नहीं मौजूद, अगर तो मैंने पहले ही कहा अगर मौजूद नहीं है तो हमें हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर इन्वेंट्री मौजूद है तो क्या वो रिप्लेस हो सकती है, अगर हो सकती है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो दो बातें हमें पता चल गई कि इन्वेंट्री नहीं मौजूद तो खरीदेंगे, तो जो खरीदेंगे वो कॉस्ट ऑफ परचेज है, कॉस्ट ऑफ परचेज मेरे लिए रेलेवेंट है। अगर मौजूद है क्या वो रिप्लेस हो सकती है, यस, अगर रिप्लेस हो सकती है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट। अब अगर वो रिप्लेस नहीं हो सकती, अगर जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो रिप्लेस नहीं हो सकती, क्या उसका कोई अदर पर्पस है? अगर तो नहीं है, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो रिप्लेस भी नहीं हो सकती और उसका कोई अदर इस्तेमाल भी नहीं है, यूज नहीं है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो जीरो भी हो सकती है, मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट जीरो होगी। और अगर उसका अदर पर्पस है, मैं रिप्लेस नहीं हो सकती बट मैं उसे कहीं और इस्तेमाल कर सकता हूं, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है जो मैं कहीं और से ले सकता हूं, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज, वो मेरे लिए क्या है, रेलेवेंट कॉस्टिंग है। तो ये हमारे पास मटेरियल से रिलेटेड सारा जो डिसीजन है वो डिसीजन ट्री सामने आ गया कि अगर सबसे पहला सवाल क्या होगा, क्या ऑलरेडी इन इन्वेंट्री है, नो, तो फिर हमारे लिए कॉस्ट ऑफ परचेज, यस, रिप्लेस हो सकती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेस नहीं हो सकती, क्या अल्टरनेटिव यूज है, नहीं है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अल्टरनेटिव यूज है तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज इज योर रेलेवेंट कॉस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक रेलेवेंट कॉस्ट का था। अगली जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम लेबर कॉस्ट की रेलेवेंट कॉस्ट देखेंगे।